नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स टॉप 50 का तीसरा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले हम दो प्रैक्टिस सेट हल करा चुके हैं, तो जो लोग जो है पिछला प्रैक्टिस सेट हल नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाकर आप जो है टॉप 50 का दोनों प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स टॉप 50 का तीसरा प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है इसमें, हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर किस राज्य में खोले जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य में। हाल ही में जो है अभी भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर यह आपका कर्नाटक राज्य में खोला जाएगा। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देशों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। पहले स्थान पर जो है बांग्लादेश है। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधीज हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद जावेद अकबर। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों को चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपने विचारों का परीक्षण करने हेतु एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट तेज लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा जो है प्रोजेक्ट तेज लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी जेट जैव ईंधन का प्रयोग किस विमान में किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, AN-32 विमान में। अगला प्रश्न है आपका, फरवरी 2020 में पुर्तगाल के राष्ट्रपति भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा मार्सेलो रुबेला, यह पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं। अभी हाल ही में जो है फरवरी में ये भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हुए थे। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2020 में 2 फरवरी को मनाया गया आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ से होगा वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस का जो है थीम था। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को यह मनाया जाता है। थीम याद रखिएगा, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। अगला प्रश्न है आपका, फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान नमस्ते ट्रंप का आयोजन किस स्टेडियम में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा यहाँ सरदार पटेल स्टेडियम, जिसको मोटेरा स्टेडियम भी कहा जाता है। तो या तो मोटेरा स्टेडियम दिया रहेगा या फिर सरदार पटेल स्टेडियम, दोनों जो है एक ही है, अहमदाबाद में है। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने iBox नामक सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ICICI बैंक ने। सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बजट 2020 की घोषणा में दूध, मांस तथा मछली सहित खराब होने वाले सभी वस्तुओं के लिए क्या स्पेशल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसान रेल की शुरुआत की गई है, जिससे इन सभी वस्तुओं को जो है जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके मार्केट में। अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर को अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। जयपुर को जो है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार द्वारा भारत के किस शहर में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, भारत की सिफारिश पर निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा की गई है। किसके सिफारिश पर? तो भारत के सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है आपका, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 55%। सेवा क्षेत्र में
जो है अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना रहा है, तो 55%। याद रखिएगा आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार। अगला प्रश्न है आपका, 1 नवंबर से 10 नवंबर के मध्य हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका प्रयागराज में किया गया है। सी विकल्प जो है सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवाचार महोत्सव 2020 को आयोजन किया जा रहा है कहाँ पर? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। नवाचार महोत्सव 2020 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। ए विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गति नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए गति नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 150 रणजी मैच खेलने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसीम जाफर। यह 150 रणजी मैच खेलने वाले जो है क्रिकेटर बन गए हैं। अगला प्रश्न है आपका, नर्मदा महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है। ए विकल्प जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है आपका, स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए आओ स्कूल चलें अभियान की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में जो है स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए आओ स्कूल चले अभियान की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य ने जल परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ 88 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम राज्य ने भी हाल ही में जो है विश्व बैंक के साथ 88 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है। किसके लिए? तो जल परियोजना के लिए। अगला प्रश्न है आपका, किस देश ने 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन चलाई है? तो चीन ने चलाया है। सी विकल्प जो है सही हो जाएगा यहाँ। स्पीड कितना है? तो 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो यह बुलेट ट्रेन चलेगी। अगला क्वेश्चन है आपका, किसानों को सशक्त बनाने तथा उनकी आय को दोगुना करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, किसान क्रेडिट प्रोग्राम की जो है शुरुआत की गई है। और किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2022 तक रखा गया है। ये भी जो है पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन हाल ही में पुर्तगाल के पुनः प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटोनियो कोस्टा। यह पुर्तगाल के जो है दोबारा प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस भारतीय पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को अमेरिका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुण कुमार को अमेरिका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। बी विकल्प जो है यहाँ सही हो जाएगा। दोस्तों, अनअकैडमी जो है यूपीपीएससी आरओ मेंस के लिए एक प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर रहा है, जो कि 22 दिसंबर 2020 को आपको पता है आरओ मेंस प्रस्तावित है। यह बैच आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देने में काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा मार्क टेस्ट और डाउट सेशन के साथ लाइव मार्गदर्शन प्रदान किए जाएंगे। यह बैच आपका 12 अक्टूबर 2020 से जो है स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग भी जो है मेंस की तैयारी करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। फिर जो आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने जो भी है। उसके लिए आप यदि हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं एग्जाम लर्नर, आप उसके लिए जो है कैपिटल लेटर में लिखिएगा एग्जाम लर्नर, एक ही साथ लिखिएगा आप, तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी जो है आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पर, यदि ये कोड यूज करते हैं आप एग्जाम लर्नर, तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो है बाकी लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से भी जो है देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन ISO प्रमाणन वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? तो वह आपका गुवाहाटी रेलवे स्टेशन असम का। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन आपका, क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आशीष रे। अगला प्रश्न आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा
ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किस योजना के लिए दिया गया है? तो यह आपका स्वच्छ भारत मिशन के लिए दिया गया है। याद रखिएगा कि ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किसे दिया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। और किसके द्वारा? तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न अब आपका, असम के एनआरसी की अंतिम सूची जारी की गई, जिसमें कितने लोगों को असम का गैर नागरिक घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लगभग 19 लाख लोगों को जो है असम का गैर नागरिक घोषित किया गया है। अगला प्रश्न अब आपका, निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य की नेशनल पीपुल्स पार्टी को 8वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय की जो है पार्टी है एनपीपी यानी कि नेशनल पीपुल्स पार्टी। इसके फाउंडर यानी कि संस्थापक जो हैं वो हैं पीए संगमा की ये जो है पार्टी है। ये अब 8वीं जो है राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। अगला प्रश्न आपका, वज्र प्रहार भारत एवं अमेरिका के मध्य संचालित होने वाला कौन सा अभ्यास है? तो ये आपका थल सेना का अभ्यास है वज्र प्रहार। याद रखिएगा किनके बीच आयोजित किया जाता है? तो भारत एवं अमेरिका के मध्य जो है संचालित होने वाला एक थल सेना अभ्यास है वज्र प्रहार। अगला क्वेश्चन है आपका, मई 2019 में ओरछा शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह शहर किस राज्य में है? तो ओरछा जो है मध्य प्रदेश में है। सी विकल्प जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब आपका, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में अग्रणी राज्य जो है वह हिमाचल प्रदेश है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न अब आपका, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2019 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो इसमें भारत का स्थान छठा रहा है। डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब आपका, भारत में किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2030 तक भारत में जो है मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा किस देश की है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, इन्होंने मालदीव की पहली यात्रा की है दूसरे कार्यकाल में। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब आपका, भारतीय नौसेना के 24वें प्रमुख मार्च 2019 में किसे बनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्मवीर सिंह को जो है भारतीय नौसेना का 24वां प्रमुख बनाया गया है। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब आपका, विश्व खाद्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित साइमन एंड ग्रोट किस देश के कृषि वैज्ञानिक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइमन एंड ग्रोट यह नीदरलैंड के कृषि वैज्ञानिक हैं। अगला क्वेश्चन अब आपका, फरवरी 2020 में किस शहर की पुलिस ने ऑपरेशन नकेल की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाजियाबाद की पुलिस ने ऑपरेशन नकेल की शुरुआत की है फरवरी 2020 में। अगला प्रश्न अब आपका, पेरिस पुस्तक मेले 2020 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया था। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब से लागू किया गया है? तो ये आपका 31 अक्टूबर 2019 से लागू किया गया है। अब आपको पता होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, तो इसे याद रखिएगा। अब भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं और दमन दीव और जो है दादर नागर हवेली का विलय करके जो है एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। दादर नागर हवेली और दमन दीव की राजधानी जो होगी वह दमन होगी। अगला प्रश्न है आपका, विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका अबू धाबी में किया गया है, यूएई में। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर जिस ऑपरेशन के तहत हमला किया था उसका कोड नेम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन बंदर। भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन बंदर कोड नेम के तहत जो है हमला किया गया था।
अगला प्रश्न है आपका, बजट में किस पशुओं में होने वाली किस दो बीमारियों को समाप्त करने की बात की गई है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ से होगा, बी और सी दोनों, यानी कि ब्रुसेलोसिस और फुट एंड माउथ दोनों जो है बीमारियों को समाप्त करने की बात कही गई है बजट 2020-21 में। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस देश को अल्जाइमर रोग के निदान हेतु GV971 नामक एक घरेलू दवा विकसित की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन द्वारा अल्जाइमर रोग के निदान हेतु GV971 नामक एक घरेलू दवा का जो है विकास किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 के अनुसार सबसे बेहतरीन कानून व्यवस्था किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी से होगा महाराष्ट्र में। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 के अनुसार सबसे बेहतरीन कानून व्यवस्था वह महाराष्ट्र में है और सबसे अंतिम स्थान पर जो है आपका उत्तर प्रदेश है। तो ये भी जो है याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग ने किस राज्य में 14,100 टन लिथियम के भंडार की खोज की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में जो है भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग ने 14,100 टन लिथियम के भंडार की खोज की है। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है आपका, फरवरी 2020 में किस देश ने अपने देश में जन्म दर को बढ़ाने के उद्देश्य से बेबी बोनस स्कीम की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, ग्रीस में जो है अपने देश में जन्म दर को बढ़ाने के लिए जो है बेबी बोनस स्कीम की शुरुआत की गई है। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। देश का नाम याद रखिएगा, ग्रीस। अगला क्वेश्चन अब आपका, भारत की पहली फ्रूट रेल की शुरुआत किस राज्य से की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश से। भारत की पहली फ्रूट रेल की शुरुआत आंध्र प्रदेश से किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और अंतिम प्रश्न है आपका, हाल ही में किस कंपनी द्वारा वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, फेसबुक के द्वारा वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आपका करंट अफेयर्स टॉप 50 का तीसरा प्रैक्टिस सेट। इसके पहले जो है 2 प्रैक्टिस सेट वह अपलोड हो चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है दोनों प्रैक्टिस सेट का, वहाँ से जाकर जो है आप देख सकते हैं। और उसका PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों जो है अनअकैडमी पर UPPSC 2021 का फाउंडेशन कोर्स बैच स्टार्ट हो गया है 16 सितंबर से। तो जो लोग भी जो है अनअकैडमी से जुड़कर UPPSC की तैयारी करना चाहते हैं वह उनके लिए जो है प्रत्येक बुधवार को UPPSC के टॉप एजुकेटर्स द्वारा नया बैच जो है स्टार्ट किया जाता है। तो यदि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू। उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, तो आप ये रेफरल कोड यूज कीजिएगा, एग्जाम लर्नर। यदि आप रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी बैच का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा वहाँ। तो ये कोड जो है यूज जरूर कीजिएगा आप लोग। और डिस्क्रिप्शन में भी जो है आपको लिंक भी दिया गया है, वहाँ से भी जो जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।